श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मा वै इदम अग्र आसीत पुरुषविदः। वेद जब निर्गुण निराकार साकार रूप धारण कर लेता है तब उसमें व्यक्तित्व का निर्माण होता है। देखो, आकाश निर्गुण निराकार है और एक गिलास के अंदर का जो आकाश है वह घटाकाश और उसमें व्यक्तित्व निर्माण हो गया। देखो, तो जो निर्गुण निराकार है उसमें व्यक्तित्व नहीं, व्यक्तित्व नहीं तो अन्यत्व नहीं, अन्यत्व नहीं तो संसार नहीं, संसार नहीं तो बीबी बच्चे नहीं, बीबी बच्चे नहीं तो आनंद ही आनंद है। शॉर्टकट मार दिया। देखो, इसीलिए यह जो परब्रह्म परमात्मा, उसकी जब हिरण्यगर्भ की स्थिति आ गई तो विराट पुरुष बन गया, पुरुष विदः। और जैसे वह पुरुष बन गया और उसमें व्यक्तित्व आया, तो व्यक्तित्व आने के पश्चात उसने यह पहले अहम मैं पैदा हुआ और फिर मैं के पश्चात यह जो मैं है वह सर्वज्ञ और मैं देवदत्त प्रभुदत्त यह सर्वविद। दो प्रकार का ज्ञान होता है। यहां सर्वज्ञ सर्वविद, विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान। हम सब लोग जो खाना खुना खाते हैं उसका जो पाचन हो रहा है यह सबके लिए सामान्य प्रक्रिया है। तो यह हो गया सामान्य ज्ञान, सर्वज्ञ। सर्वविद वही जो सामान्य तत्व है, जब आंखों से प्रकट हुआ तो उसमें विशेषता आ गई, अब वो देखने वाला हो गया। जब वही सामान्य ज्ञान जब कानों से प्रकट हुआ तो सुनने वाला हो गया। इस प्रकार से जहां औपाधिक बोझा आ गया वहां व्यक्तित्व निर्माण हो गया और उस व्यक्तित्व के पश्चात आदमी पहले अहम नामा और उसके बाद अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत। उसके पश्चात उसके विशेष नाम दिए जाते हैं और फिर उसने तपस्या करी और अपने सभी उपाधियों का त्याग कर दिया और वह फिर शुद्ध हिरण्यगर्भ रह गया, जिसमें सब कुछ है लेकिन जिसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होता। ऐसा विचार पिछले में आया। यदिदम तुष्टुषितम कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म फलम प्राजापत्य लक्षणम नैव तत् संसार विषयम अतिक्रामति इमम अर्थम प्रदर्शयिष्यन् आह। अब देखो, ये बात हम बहुत हर बार बता रहे हैं कि जो उपलब्धि कर्म और उपासना के माध्यम से होती है, आपने अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में जाओ, बुरे कर्म किए तो मृत्यु में जाओ या नरक में जाओ। यदि आपने उपासना करी तो उस उपास्य देवता के लोक में चले गए। इस प्रकार से कर्म और उपासना का जो फल है वह गति अगति, गमागम, जाना आना, इससे वो लादा हुआ है। इसीलिए वो सब संसार ही है। इसलिए कहते हैं कि कर्मकांड युक्त जो ज्ञान और उपासना है यह संसार है। तो फिर हमको वो ज्ञान चाहिए कि जो कर्म कांड रहित है, जो उपासना रहित है। देखो,
ये बताने के लिए अब द्वितीय मंत्र में कहते हैं सो सहा अबिभेद तस्माद एकाकी बिभेति सहायमीक्षां चक्रे यम अन्यन्नास्ति कस्मानुबिभेमेति तत एवस्य भयं वियाय कस्मात् अभेषद द्वितीयात् वै भयं भवति। नाउ अब यहाँ शुरू करते हैं कि सहा विभेद, ध्यान से सुनना। जब तक आदमी अकेला है, जहां जाओ खाओ पियो घूमो मस्त रहो। जहां उस अकेले आदमी ने शादी करी और वो पति बन गया, उसके बाद उसके हृदय में डर ने प्रवेश किया। देखो विभेति, तो सहा अविभेद स प्रजापति हो अयम प्रथमाचरी पुरुषोत्तम व्याख्याता। तो यह जो प्रजापति है वह उसमें मन में डर आया, और जब डर आया सहा अविभेद भीतवान अस्मि आदौ इति एव इत्यद आह यस्माद् अयं पुरुषवदः शरीर करणवान आत्मनाशे विपरीत दर्शनत्वाद अविभेद। अब उसको डर क्यों लगा? डर इसलिए लगा कि उसका तादात्म्य स्थूल देह इंद्रिय इत्यादि के साथ होकर के उसने अपने पूर्ण स्वरूप को वो मानो भूल गया है, और अपने आप को देहवान इंद्रियवान मान करके देह इंद्रिय इसका नाश होता है, इसलिए मेरा नाश होगा, ऐसी कल्पना करके वह डर गया। किंच अस्मदाद इव एव भय हेतु विपरीत दर्शनम अपनोद कारणम यथात्मभूत दर्शनम। क्योंकि ये बात पहले उस प्रजापति के साथ हुई, उसी के कारण उसके जो कार्य हम लोग हैं, हम में भी उपाधि के साथ तादात्म्य करके जो रहता है उसके जीवन में डर के सिवा और कुछ नहीं रहता, तो वो हमेशा डरा डरा रहता है। अच्छा, तो भय का हेतु क्या है? विपरीत दर्शन। विपरीत दर्शन माने क्या है? जैसे आदमी डर डर के क्यों रहता है? जब किसी उपाधि पर अवलंबित हो गया। अब जैसे देखो, आप लोगों का मैं उदाहरण इसलिए देता हूं कि यू फील एट होम। हाँ, चलो अपना ही उदाहरण दे रहे। एक बार मैं वहां था, अभी रिसेंटली कहीं गया था, तो एक बच्चे ने मुझे पूछा कि स्वामी जी, एयर इंडिया अनाउंसेस देयर एन एडवर्टाइजमेंट फील एट होम अबोर्ड, इसका क्या मतलब है? समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि बाकी के जो लोग कहते हैं कि हैप्पी फ्लाइंग एंड गुड टाइम्स वगैरह, ये इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया जो कहते हैं कि फील एट होम अबोर्ड मीन्स व्हाट? हमने कहा उसका अर्थ है मेरे दृष्टि से ऐसा होगा, जैसे आप अंदर घुस जाते हो तो आपको वहां काकू मौसी आत्या आजी आजोबा काका इन सब का दर्शन होता है, और इसीलिए यू फील एट होम, चलो घर में ही आ गए। जहां उपाधि के साथ तादात्म्य हुआ वहां व्यक्ति में डर कैसा होता है। अच्छा, शादी हो गई, शादी होने के बाद आदमी बहुत ही पत्नी पर अवलंबित रहने लग जाता है हर चीज के लिए। अभी मैं गया था तो मैंने एक की पत्नी का नाम जीएसपी रख दिया। अब जिनको मालूम है उनको मालूम है। जीएसपी माने एक वो नेविगेटर होता है, कार में लगा दो, आपका जहां का एड्रेस है वहां लगाओ और जहां जाना है वहां लगाओ, पंच करो तो आपको पास मिल जाता है बिना किसी के पूछे। तो मैंने उसके पत्नी का नाम जीएसपी रख दिया। मैंने कहा हाय जीएसपी, हाउ आर यू? तो उसका पति कहता है स्वामी जी आपने उसको जीएसपी क्यों कहा? हमने कहा मैं 2 दिन से देख रहा हूं हर चीज के लिए तुम उसको पूछते हो। मैं उठूं क्या? बैठे रहो, तू बैठ। तो धीरे 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 वो व्यक्ति इतना अवलंबित हो जाता है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका पुरुष की जो शक्ति है, जो स्वातंत्र है, जो आत्मबल है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और इसीलिए बुढ़ापे में स्त्री बलवान होती है और पुरुष एकदम डम्बो होता है। आत्मविश्वास खो गया।
और इसीलिए उसको डर लगता है, नहीं बाबा आई कैन डू एनीथिंग, आई कैनॉट इग्नोर माई वाइफ प्लीज, नहीं तो क्या खाना नहीं देगी। देखो, तो उसको भी डर लग गया। उसके बाद उसने चिंतन किया, सो अयम प्रजापति ही ईक्षमाणं चक्रे कृतवान कथम इत्याह यद अस्मात् मत्तः अन्यद आत्मव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरं प्रतिद्वन्द्वभूतं नास्ति तस्मिन्नात्म विनाश हेतु अभावे कस्मान्नु बिभेमेति। उसने चिंतन शुरू किया, यह संपूर्ण सृष्टि तो मैं ही हूं, तो मेरे से तो अन्य कोई है ही नहीं, तो मैं किसका डर कर रहा हूं, व्हाई आई एम अफ्रेड। देखो, व्यक्ति के जीवन में भययुक्त जीवन जो है वही मृत्यु की संज्ञा है, मृत्यु माने मरना नहीं। तो हम डर डर के जी रहे, प्रत्येक क्षण डर के जी रहे हैं। तो उसने चिंतन किया, मैं क्यों डर रहा हूं, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से अन्य कुछ है ही नहीं, तो मेरा नाश तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से उसने चिंतन किया। तत एव यथात्म भूत दर्शनाद अस्य प्रजापते भयम वियाय विस्पष्टम अपगतवत। और जैसा उसने इस प्रकार से चिंतन किया, उसी क्षण उस प्रजापति को जो भय था कि मेरा नाश हो जाएगा उपाधि के नाश के कारण, और इसीलिए वो डर डर के रह रहा था, तो उसका वो भय चला गया। जिस समय उसने चिंतन के द्वारा अपने असलियत को अपने रूप में स्वीकार किया। तस्य प्रजापते यद भयम तत् केवल अविद्या निमित्तमेव परमार्थ दर्शनेन अनुपपन्नम इत्याह कस्मात् अभेष्यद किम इति असौ भीतवान परमार्थ निरूपणायाम भयम अनुपपन्नम एव इति अभिप्रायः। फिर उसने चिंतन यही किया कि यदि मैं अकेला हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो डर किस बात का है। तो उसका उत्तर उसको मिला कि केवल अविद्या के कारण हमने कल्पना करके रखी है। ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में भविष्य की जो चिंता है यह काल्पनिक है। देखो, हम कल्पना करते हैं, पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरे बीबी बच्चों बिजनेस का क्या होगा। उनको जाके पूछो, दे आर वेटिंग, ये जाता क्यों नहीं। इसीलिए भैया यह जो भय है यह अविद्या जनित है। तो इसका निराकरण होगा परमार्थ ज्ञान निरूपणायाम, केवल परमार्थ ज्ञान की निरूपण के द्वारा ही होगा। इसलिए यस्मात् द्वितीयाद वस्त्वांतर ही भयम भवति। तो उसका निर्णय क्या निकला, द्वितीयाद वही भयम भवति, जहां अन्य है वहां भय है। देखो, एक बार एक सज्जन मुझे कुछ पूछने आए, तो मेरे पास दूसरे सज्जन बैठे हुए थे। बोले स्वामी जी मुझे कुछ आपको कुछ पर्सनली पूछना है। मैंने आप पूछो। तो उन्होंने उस सज्जन की तरफ देखा। मैंने कोई बात नहीं, वो अपने ही है। नहीं स्वामी जी, फिर भी मैंने कहा देखो, वो अपने इसलिए है कि उनको सुनने को नहीं आता और उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो तुम बोलते जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माने वो व्यक्ति वहां होते हुए भी नहीं के जैसा ही है ना। तो जहां अन्य है वहां भय है। एक बार मुझे एक लड़की ने बताई अपनी समस्या, तो मैंने उसको कहा कि देखो तूने मुझे सब कुछ बता दिया, तुमको डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी ये सब बातें किसी को बता दूंगा, तुम परेशानी में। अरे स्वामी जी आपसे डर लग ही नहीं सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्लियर, जहां अन्य होगा वही भय होता है। तो पूरे जगत में जीने का भय रहित जीने की परिभाषा क्या हो गई फिर, जहां हमने सब में अपने आप को प्रतिबिंबित रूप से पहचाना है, अपने आप उसी क्षण से जीवन से भय नष्ट हो जाता है। देखो,
तो जो दूसरी वस्तु है, द्वितीयम च वस्वंतरम अविद्या प्रत्युपस्थितम एवं न ही अदृश्यमानम द्वितीयम भय जन्मना हेतु। जो अन्य है वो अविद्या का कार्य है, और उस अविद्या को नष्ट होने के कारण वो अविद्या का कार्य भी नष्ट हो जाएगा, तो अन्य खत्म हो गया, तो भय किसका लगेगा? जैसे रस्सी पर हम जब सांप देखते हैं तो वो जो सांप निर्माण हुआ है वह अविद्या के कारण है। जहां उस अविद्या का नाश हो गया और पता चला कि यह जो सांप देखा वो असल में रस्सी ही था, तो उसके पश्चात उस रस्सी को लेकर के पहले जो डर लगता था वो लगेगा क्या? नहीं। इसी प्रकार से जगत में जब तक के अन्य की भावना है तभी तक व्यक्ति के जीवन में डर लगा रहता है। न ही अदृश्यमानम द्वितीयम भय जन्मनः हेतु तत्र को मोह कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। ईशावास्य टेल्स, ईशावास्य ने हमको बताया कि जहां हमने एकत्व के अनुभूति में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, उसी क्षण से अपने जीवन से मोह भय सब कुछ हमेशा के लिए गायब हो गया। देखो, कल हम वहां थे अपने प्रेमपुरी आश्रम में, वहां हमको पूछा, स्वामी जी आपसे परमिशन लेनी है। हमने कहा दे दी। बोले किसके बारे में लो, कुछ भी कहो, सब कुछ नहीं। बोले ऐसी बात नहीं स्वामी जी, असल में कल यहाँ दूसरा फंक्शन है, तो इस 5वें माले में आपका लेक्चर नहीं हो पाएगा, तो ग्राउंड फ्लोर पर होगा, चलेगा क्या? हमने कहा मैं पेड़ पे बैठूंगा, पब्लिक नीचे बैठेगी तो भी चलेगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बोले आपने इतना आसानी से क्यों कह दिया? हमने कहा देखो महाराज, इस जगत में जीने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? राइट ऑफ योर राइट। जगत में किसी पर अपना कोई भी अधिकार नहीं। जीवन से भय, काम, क्रोध, लोभ सब खत्म हो गया। क्यों अधिकार नहीं किसी पर? अपनी परछाया पर अपना क्या अधिकार है? समझो आप खड़े हो ऐसे, इधर से लाइट आ रहा, परछाया पड़ रही है भगवान कृष्ण के चेहरे पर, उसको कहोगे यार हट यहां से, मुझे भगवान को देखने दे, तो मानेगी थोड़ी हो। तो जैसे उस परछाया पर हमारा, परछाया भले हमारी हो लेकिन अधिकार क्या है? जो है ही नहीं उस पर क्या अधिकार होगा? इसीलिए इस जगत के भय का मुख्य कारण हम अन्य को सत्य मानते हैं, और सत्य मानने के पश्चात उसको, उस पर अधिकार जताते हैं, और अधिकार जताने के बाद वैसा नहीं हुआ तो दुख हुआ, और होगा कि नहीं होगा कि नहीं, ये द्विविधा आ गई तो भय हुआ। देखो हमारे कन्हैया लाल ने हम लोगों को 11वें स्कंध में उद्धव गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि जगत में जीते समय ना किसी की तारीफ करो, ना किसी की निंदा करो। जिसकी हम तारीफ और निंदा करते हैं उसको हम सत्य की प्रतिष्ठा देते हैं। देखो, हमने कभी अपने परछाई की निंदा करी है क्या? गटर में जाके गिरी हट। या हमने कभी अपने परछाई की तारीफ करी है क्या कि तुम तो भगवान शिव जी के ऊपर में गिरी थी तो आ जा? नहीं। जिसकी हम तारीफ और निंदा करते हैं उसको पहले हमको सत्य स्वीकार करना है, उसी के बाद। इसीलिए भैया इस जगत में जो अन्य प्रतीति है वह अविद्याजनक है। इसीलिए जैसा इस अविद्या का नाश होगा, एकत्वम अनुपश्यतः हो मोह कशोकः, फिर काहेगा मोह होगा। मोह किस बात का? तो मैंने उनको बताया, देखो अभी हम लोग 5वें मंजिल पर बैठ करके मुंडकोपनिषद का चिंतन कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि यहां बैठ करके आप लोग सुन रहे हो और नीचे जाकर के सुनोगे नहीं। तो समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, बंदी उठे सवाल। देखो, इसीलिए महाराज इस जगत में रहते समय जब तक ये द्वैत को, अन्य को हम सत्य मानेंगे तभी तक संसार है।
यच्च एकत्व दर्शनेन भयम अपनुनोद तद्यदुक्तम कस्मात् द्वितीयाद वस्वांतराद वही भयम भवति। इसीलिए यहाँ कहा है कि जब तक अन्य है तभी तक यह डर है। अब यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं भगवान शंकराचार्य, हम एक दो प्रश्न पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा विस्तार से चिंतन हुआ है। भगवान शंकराचार्य का बृहदारण्यक का भाष्य पढ़ने में कम से कम 1-2 साल लग जाते हैं मिनिमम, यदि रोज 4-4 घंटे पढ़े तो। बहुत छोटा है, बहुत छोटा कैसे, इतने जन्मों से अंधेरे में भटक रहे हैं, 2-4 साल की ज्यादा थोड़ी है। तो यहां प्रश्न उठाते हैं, यदि प्रजापति एक ही था, उसको ये ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? कुतः प्रजापते है एकत्व दर्शनम जातम, कहां से प्राप्त हुआ? को वहां अस्मै उपदेश, और किसने इसको उपदेश किया है? क्योंकि वो अकेला था, और जब तक के कोई उपदेश करने वाला नहीं हो तब तक के उसको कैसे ज्ञान हो सकता है? तो और उस पर 2-4 प्रश्न उठाए हैं, उसके उत्तर में कहते हैं नैष दोषः, यह दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? इसलिए कि जो भिन्न प्रकार के लोग होते हैं उनको भिन्न प्रकार के कारणों से आत्मज्ञान होता है। कहते हैं कार्यकरण ही संयुक्त जन्मनि सती प्रज्ञा मेधा स्मृति वैराग्य वैशारद्यम दृष्टम तथा प्रजापते धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य विपरीत हेतु सर्वं पाप्मानम अदाहत विशुद्ध ही कार्यकरण ही संयुक्तम उत्कृष्टम जन्म तद उद्भवम च अनुपदिष्टम एवं युक्तम एवं एकत्व दर्शनम प्रजापते। जो व्यक्ति ऐसे अंतःकरण से पैदा होता है कि जिसके अंतःकरण में किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं है। हमारे भगवान शंकराचार्य जी का एक शिष्य था, उसका नाम था हस्तामलक, और उस हस्तामलक जी की कथा आती है कि जब उनकी मां ने देखा कि बच्चा 7 साल का हो गया है, 7 साल में एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया, बोलता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता, उसको खाना दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, कोई बच्चे आकर के उसको परेशान करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते तो ठीक है, कोई उसको मारते हैं तो भी कोई गड़बड़ नहीं, शांत रहता है। तो कहीं वो गूंगा बहरा इडियट तो नहीं है? माँ को परेशानी हो गई, और वहां मूकांबिका के मंदिर में जब भगवान शंकराचार्य गए तो वो माँ और बाप उस बच्चे को ले आए कि ऐसा ऐसा है, पता नहीं क्या करे। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस समय उस बेटे ने जो 7 साल का था, एक हस्तामलकीयम 12 श्लोकों का सुंदर स्तोत्र गायन किया, और वो होने के पश्चात भगवान शंकराचार्य कहते हैं यह हस्तामलक है। हस्तामलक माने हंसने वाला नहीं, हिंदी मत लाओ वहां। हस्त माने हाथ, अमलक माने आंवला। यदि हमारे हाथ पर कोई आंवला रख दे तो हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता, उसी प्रकार से अपने स्वरूप के बारे में संदेह रहित जिसकी निष्ठा है उसको हस्तामलक कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखो अब ये तुम्हारे लिए तो बेकार है, लेकिन मुझे बेकारों की आवश्यकता है, मुझे दे दो। और फिर वो बच्चा 7 साल का भगवान शंकराचार्य के साथ हो लिया। अब वो अपने शिष्यों को बता रहे थे, इस पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है, अपने शिष्य ने लिखे हुए कहे हुए ये 12 श्लोकों का जो सुंदर तत्व दर्शन है कि स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, जो नित्य उपलब्ध स्वरूप है वह आत्मा ही मेरी असलियत है। ये उसमें रिफ्रेन आती है हर बार। तो ये होने के पश्चात जब ये उनके बाकी के डिसाइपल थे, शिष्य थे, उनको भगवान शंकराचार्य ने बताया कि देखो जब ये 2 साल का था तो उसकी माँ गंगा जी में नहाने के लिए गई, या जो भी नदी होगी नहाने के लिए गई, तो वहाँ एक बाबा जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी जरा बच्चे का ध्यान रखना। बाबा जी इसी काम के होते, ध्यान रखना, मैं जरा नहा धो करके कपड़े धो के आती हूँ। अब ये बाबा जी रहे,
जिसको अपने देह की फिक्र नहीं, दूसरे के देह की कहाँ फिक्र करेगा वो। तो वो जब वापस आई तो बच्चा नदी में गिर के मर गया था और उसको निकाला और बड़ी रो रही थी, धो रही थी। तो उस समय वह माँ का दुख देख करके इस महात्मा का दिल पिघला और उसने उसी क्षण अपना देह त्याग करके उस मृत देह में प्रवेश करके फिर जिंदा हो गया। इसलिए उसके पास ज्ञान तो सब था ही, उसको गुरु की आवश्यकता नहीं थी। तात्पर्य क्या है, प्रजापति को ज्ञान किसने दिया? जैसे हमारे भगवान रमण महर्षि, उनको कौन से गुरु थे? इसीलिए यहां बताते हैं कि जिसके जीवन में ज्ञानम अप्रतिघम यस्य वैराग्यम च जगतपते ऐश्वर्यम च धर्मश्च सहसिद्धम चतुष्टयम, ये चार बातें सहसिद्ध है, स्वाभाविक है। तो जिसमें इन चार बातों का स्वाभाविकता से होना है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं। अच्छा, इसीलिए मुझे किसी के गुरु की आवश्यकता नहीं। अपने आप को धोखा मत देना महाराज। अच्छा, उसके पश्चात फिर अनेक प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक लेकर के आते हैं। तब अंतिम में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, एवमेव आत्म एकत्व ज्ञानेपि क्वचित जन्मांतर कृतम कर्मम निमित्तम भवति यथा प्रजापते है। तो पूर्व जन्मों के जीवन के कारण जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उपासना के कारण एकाग्र हो गया है, योग के कारण स्वयं पर संपूर्ण नियंत्रण आ गया है, तो कर्म, उपासना और योग इनके द्वारा जिसने अपने आप को धुला के साफ रखा है, ऐसा जो साधक है अगले जन्म में जब पैदा होता है तो उसको गुरु की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रजापति की। देखो, अच्छा आगे कहते हैं क्वचित तपसा निमित्तम, और कई जगह में तपस्या ही निमित्त बनती है ब्रह्म ज्ञान का। इसीलिए कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानो, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। क्वचित आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य उपनिषद में हमने देखा है कि जब तक कि हम आचार्य के पास समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, हम आचार्य जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है उसके पास समित पाणी होकर के न जावे, तब तक के हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। और कई जगह कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, माने जब तक हमारे अंतःकरण में तत्व के अस्तित्व के बारे में श्रद्धा ना हो और अपने शास्त्र पर श्रद्धा ना हो और अपने गुरु पर ना हो और अपने पर ना हो, तो हमें तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए वहां श्रद्धा को तत्व ज्ञान का कारण बताया है। कई जगह बताते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कहते हैं कि हम गुरु महाराज के पास जावे योग्य प्रकार से और उनको पूछने के बाद वो हमें ज्ञान देंगे। द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्य एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्वम श्रद्धा प्रभृति नाम अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वात्। कहने का तात्पर्य क्या है, जब तक के हमारा अंतःकरण राग द्वेष रहित नहीं होता, जब तक के हमारा अंतःकरण एकाग्र नहीं होता, जब तक के हम अपने आप पर संपूर्ण प्रकार से नियंत्रण नहीं रखते, तब तक के ज्ञान होने की संभावना नहीं है। अब यह बातें चाहे हमारे पिछले जन्म की साधना से होवे, चाहे गुरु की कृपा से होवे, चाहे हमने जाकर के अध्ययन किया उसके कारण हुए, चाहे श्रद्धा के संबल पर होवे, वो सवाल नहीं है। लेकिन जब तक हम अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक के ज्ञान प्रकट नहीं होता, इसमें कोटा नहीं है। लेट अस नॉट हैव दैट रॉन्ग नोशन। हर जगह कोटा कोटा कोटा, कोटा का पत्थर यदि ऊपर में लगा दो सीलिंग में तो मजा आएगा। तो वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासनानाम च साक्षात ज्ञेय विषयत्वात्, और जब ये अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात फिर हम वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन कर सकते हैं। देखो भगवान शंकराचार्य जगह लिखते हैं कि हम एक ही आचार्य के पास जाकर के सीखते हैं,
लेकिन उनको सुनने वाले जो विद्यार्थी है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का विद्यार्थी जो उत्तम अधिकारी है, एक बार सुनकर के जो तात्पर्य था उसको ग्रहण करता है एक बार से, वो उत्तम अधिकारी है। दूसरा है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या है कि थोड़ा थोड़ा समझ लिया, एकदम ही गए बीती नहीं, याद है कि अभी लेक्चर छांदोग्य पर चल रहा है, एक्सक्यूज मी, बृहदारण्यक ने कहा वही एक ही बात है। तो वो मध्यम अधिकारी है, कम से कम सो तो नहीं रहा, ये तो नहीं कह रहा कि हम सिनेमा देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तीसरा है अधम अधिकारी। अधम अधिकारी कौन है? जिसको कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ बैठा है, हाँ उसे बोलते रहो, चैलेंज सुधार के दिखाओ। ये अधम अधिकारी। और उससे भी बढ़िया स्थिति है अधमाधम। अधमों में भी अधम। ये अधमाधम कौन है? धमाधम ये है जो बताया है उसका एग्जैक्टली उल्टा समझते हैं। इस कारण से अधिकार भेद से ही हमें साधना का भेद होता है। तो यहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन यह ब्रह्म के साक्षात हेतु है ज्ञान के। इसीलिए जिसके पाप इत्यादि का प्रतिबंध क्षय हो गया है और जिसका ध्यान अपने मन के और आत्मा के तरफ योग्य प्रकार से लगा है, वही अपने मन को अपने स्वरूप में लय करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेता है। उसी को कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा। देखो भगवान शंकराचार्य का भाष्य है इस मंत्र पर, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठ माने क्या? जैसे जपनिष्ठ होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं, योगनिष्ठ होते हैं। तो जपनिष्ठ क्या हो गए कि उनके हाथ में माला कंटिन्यूस बनी रहेगी, उनकी निष्ठा है जप। और वो इतना जप करेंगे, जैसे समर्थ रामदास स्वामी ने अपनी साधना प्रारंभ करी जपनिष्ठा के बल पर। जाकर के नासिक में उन्होंने पहले नदी के पानी के अंदर में उतर करके कमर तक पानी में खड़े रहते थे रोज 12-12 घंटे, और वहां उस समय भी उन्होंने गायत्री का पुरस्चरण किया। उसके पश्चात फिर उन्होंने ओम श्री राम जय राम, ये जो 13 मंत्र है इसका 13 करोड़ समय जप किया। तो ये हो गई जपनिष्ठा। हमको बताएंगे जप करो तो हम कहेंगे इसका MP3 बना लूं क्या? MP3 बना करके प्ले करना शुरू कर दो। अब जिसको सुनना है सुने, भगवान को तो सुनना है, अपने को तो नहीं सुनना है, सुनते रहो। देखो तो हमारा मन ना तो जप में है, कर्मनिष्ठा, जिनकी कर्मनिष्ठा है उनके जीवन में आलस्य प्रमाद निद्रा कभी नहीं होती। इसी प्रकार से जिनकी योग निष्ठा है उनका जीवन अत्यंत स्वयं नियंत्रित होता है। खाना बैठना उठना चलना सोना सब कुछ नियंत्रित होता है। और जो ब्रह्मनिष्ठ है उनकी निष्ठा अपने स्वरूप पर इतनी पक्की है कि किसी भी हालत में वो अपने आप को ना तो देह मानने को तैयार है, ना तो अपने आप को जीव मानने को तैयार है। उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। तो यह जो ब्रह्मनिष्ठा है ये तब होगी जब हमारा अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया और उस पे परमात्मा का ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। तस्मात् अहेतुत्व न जातु ज्ञानश्रय श्रद्धा प्रणिपातादि निमित्त प्रणिपातादीन नाम इति। ओके, इसके पश्चात अब इतश्च संसार विषय एवं प्रजापतित्व यतः। अच्छा, हम इतनी साधना करें जैसे प्रजापति ने साधना करके यह सृष्टि के कर्ता के सृष्टा के रूप में पैदा हुआ। ये बात स्पष्ट समझ लेना। यदि हमने तपस्या के बल पर प्रकृति को नियंत्रित कर लिया है तो हम में भिन्न भिन्न सिद्धियां प्रकट होती है। देखो पंचदशी में विषय आया है
ब्रह्म ज्ञान का फल सिद्धियां नहीं है, सिद्धियां होती है तपस्या का फल है। तो जिन्होंने तपस्या नहीं करी, केवल शास्त्र का अध्ययन चिंतन मनन इसी में लगे रहे, उनमें आपको सिद्धियों का प्राकट्य नहीं होगा और उनको सिद्धियों से ना लेना है ना देना है। देखो, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे भगवान रमण महर्षि। उनके जीवन में पढ़ो आप, कितने लोगों का उनके शब्द के द्वारा कल्याण हुआ है, उनके दृष्टि के द्वारा कल्याण हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई भी तपस्या करके सिद्धियों को प्रकट करने के लिए मेहनत नहीं करी। यस्य ज्ञानमयम तपः, देखो, और जिन्होंने दोनों किया है, तपस्या भी करी है और ज्ञान का भी साधना करी है, उनके जीवन में दोनों बातें आती है, सिद्धियां भी आती है और ब्रह्म ज्ञान भी आता है। इसीलिए यह जो विषय है कि जिसमें हम प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त करके अनेक सिद्धियों को प्रकट करा करके लोगों के दुख निवारण इत्यादि के इसमें फंसे हुए हैं, अभी हम संसार में ही है। देखो, एक हमारी कन्या है, वो इस चक्कर में फंसी कि उसने वो क्या कहते हैं ना, वो एनर्जी और रेकी और फेकी जो भी होगा वो कर रही थी, और उसके द्वारा स्वामी जी लोगों को फायदा हो रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं क्या करूं? हमने करती रहो। बोले आपको दर्द है पीठ में, मेरे पर एक्सपेरिमेंट मत करना, मेरे एक्सपेरिमेंट का स्थान पेट है, पीठ नहीं है, पेट में डालो कुछ। देखो, तो बोले नहीं, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है क्या? हमने कहा देखो, हमारे निष्ठा वेदांत की है। अब तुमको इस दुनिया में भगवान ने काहे को भेजा है? डॉक्टर बना के भेजा है क्या? नहीं, हम इस जगत में रोगी है, अज्ञान के रोगी। अपने इस अज्ञान के रोग को मिटाना है। देखो, भगवान के दुनिया में दखल मत लेना। और बोले साहब जी अच्छा मैं ट्राई करूंगी, लेकिन लोग आते हैं उनको फायदा होता है। मैंने फिर करती रहो, फिर पूछा क्यों? और उसके पश्चात फिर उसको परेशानियां शुरू हो गई। स्वामी ने ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कहा दूसरे के रोग तुमने दबाए ना वो जाएंगे कहा, तो ठीक है तुम्हारे पास आ जाते हो, तो तुम्हारे पास आ गए। देखो, इसीलिए जब तक हमारे दृष्टि में ज्ञान में द्वैत को हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है, तभी तक हम आशीर्वाद देंगे या शाप देंगे। देखो, जब तक ये आशीर्वाद और शॉपिंग सेंटर खुला है तब तक के संसार खुला है। देखो, अपने पुराणों में जो कहानियां आती है, ये सब का तात्पर्य यही है। ये पूरा सब कुछ होने के पश्चात अंतिम उपदेश जो भगवान ने दिया है उद्धव जी को, किसके लिए दिया है? कि उद्धव जी तुम इस जगत में ऐसे रहो कि यह जगत केवल एक प्रतीति है, इसको सत्य का तुमने जो दर्जा दिया है वही तुम्हारे दुख का कारण है। तुमको जो लगता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं चाहूं तो भी नहीं जा सकता। आकाश कहीं भी नहीं जा सकता, आकाश में सब कुछ जाना आना हो रहा है। मन भी कहीं नहीं जा सकता, मन में ही चित्तवृत्तियां आती जाती है। इसी प्रकार से चेतन सत्ता भी कहीं आती जाती नहीं है। इसी एक चेतन सत्ता में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये बादल आते जाते हैं। इस एक तत्व को पहचानना यही हमारे जीवन की परिपूर्णता है। देखो महाराज, ये बताने के लिए उपनिषदों में आता है कि हम इस चक्कर में मत पड़े, पिछला जन्म ये था, ये अगला जन्म ये है, इसमें बिल्कुल मत पड़ना। तो इतश्च संसार विषय एवं प्रजापतित्वम। प्रजापतित्व माने क्या? जब हम सृष्टि के कर्ता के रूप में यदि पैदा हुए तो भी हम संसार में ही है। आपको याद है अपने कठोपनिषद की कहानी? उसमें
यमराज जब अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर के हमारे नचिकेत को लुभाना चाहते हैं, तब भी वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उस समय नचिकेत के गुरु यमराज क्या कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे जैसा साधक था, उस समय यह याम्य पद, यह यमराज की जो कुर्सी है, इसके तरफ मेरा मन आकर्षित हुआ और अपने तपस्या के बल से मुझे ये पद प्राप्त हुआ है। लेकिन अब मुझे पता चला ये भी एक उपाधि का बंधन ही है। लेकिन तुम हो, इस छोटी उम्र में भी तुम में इतना श्रेष्ठ वैराग्य प्राप्त हो गया है। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि हे नचिकेत, तुम्हारे जैसा शिष्य हमारे जीवन में आ जाए। देखो, हम महात्माओं के पास जाते हैं किस लिए? लेट अस साइन एन MOU, माई डिजायर्स योर पावर, टुगेदर डिजायर्स आर फुलफिल्ड। देखो, इसीलिए महात्माओं ये बात स्पष्ट समझ लेना, जहां इच्छा के पूर्ति का प्रसंग आता है वहां हम संसार में, जहां हम अपने इच्छाओं से हटकर के अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, इसको साधना कहते हैं, तब हम योग्य मार्ग से जा रहे हैं। नहीं तो फिर वही पुनरभि जननम पुनरभि मरणम, ये भटकते रहेंगे एंड नोबडी कैन हेल्प अस देयर आफ्टर। तो अब यह प्रजापतित्व किस प्रकार से संसार ही है बताते हैं। सवै नैमे रेमे तस्मात् एकाकीन रमते स्वद्वितीयम् ऐच्छत स हैतावानास यथा स्त्री पुमांसौ सम्यक परिष्वक्तौ स इमम् एव आत्मानं द्वेधा आपातयत् ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम् तस्मात् इदम् अर्धभृगलमिव स्व इति हस्माह याज्ञवल्क्य तस्मात् अयम् आकाशः स्त्रिया पूर्यत एवं ताम समभवत् ततः मनुष्या अजायन्त। अब यहां से बहुत सुंदर कहानी शुरू होती है। कहते हैं सब प्रजापति ही नैव रेमे रतिम न अनुभवत अरति आविष्टो भूत इत्यर्थः अस्ति। अब क्या हुआ कि यह जब एकमेवा द्वितीय था, लेकिन कैसा एकमेवा द्वितीय था? जिसने अपने उपाधि का यह मिथ्या है करके अभी त्याग नहीं किया था। उपाधि में रह करके केवल हाँ मैं एक हूं, मुझे क्यों डर लग रहा है, मेरे से तो कोई है ही नहीं, बड़े बन गए शेर। उतने में आवाज आई अरे आवाज कहां से आई? जहां केवल शाब्दिक ज्ञान होता है वहां अनुभूति का अभाव है। देखो, तो वह अकेले में रममान नहीं हुआ। अस्मदादि व एव यतः इदानीमपि तस्मात् एकाकित्वात् आदि धर्मकत्वात् एकाकी न रमते रतिम न अनुभवति। और उस समय चूंकि प्रजापति जिसकी हम संतान है वो भी अकेले में बोर हो गया था तो हम भी जब अकेले रहते हैं तब हमको भी बोरिंग होती है। फिर हम क्या करेंगे? टीवी लगाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या म्यूजिक सुनेंगे या किसी को फोन करेंगे या किसी के यहाँ जाएंगे। अरे गुप्ता जी क्या चल रहा है? चल कहाँ रहा है, बैठे हैं। कुछ काम था क्या? नहीं, ऐसे ही अकेले बोर हो गए थे तो आ गए आपके पास। अकेले कैसे बोर हो गए? यार अकेले में बड़ी बोरियत होती है। जो आदमी अकेले में बोर होता है वो किससे बोर होगा? अपने आप से। जो आदमी अपने आप से बोर होता है वो कितना सॉलिड बोर होगा। फिर वो समाज सेवा करने के लिए निकल पड़ता है और अपनी बोरियत दुनिया को बांटना शुरू कर देता है। देखो, तो ये मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट है। तो इसीलिए अकेले में आदमी नहीं रमता। रति किसको कहते हैं? रति कहते हैं कि रति ही नाम इष्ट अर्थ संयोगजा क्रीड़ा। जब हमको जो वस्तु व्यक्ति चाहिए वो मिल गई तो उसके साथ जो इंटरैक्शन है, उस क्रीड़ा है, उसको कहते हैं रति। तब प्रसंगिना इष्ट वियोग योगाद अन्य मनस्य आकुली भावो अरति उच्यते।
और यदि वो वस्तु जिसको हम चाहते थे, जिसके साथ हम क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, वो वस्तु यदि नष्ट हो जाए या उससे वियोग हो जाए तो हमारे मन में अरति निर्माण होती है, माने एकदम अब बस मरना ही चाहिए, अब तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। देखो एक बार एक अम्मा रो रही थी पति के मृत्यु के कारण, तो वहां एक महात्मा आए, बोले बेटा क्यों रो रही हो? बोले कोई भी रो गया रोएगा, देखो मेरे पति का मृत्यु हो गया, आप मैं इनकी सिवा जिंदा नहीं रह सकती। बोले कोई बात नहीं, मैं इसको जिंदा कर दूं? बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। डर लगा, बड़ा मुश्किल से पिंड छूटा, फिर आ जाएगा। देखो इसीलिए कोई मरने के बाद जो जिंदा रोता है ना, उसके बारे में मुझे हमेशा डाउट होता है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं कोई मरने के पश्चात उसको उसकी याद नहीं दिलाता हूं, क्योंकि वो अंदर में क्या है कि उसको पता है। मे बी ही इज हैप्पी ऑलरेडी, तो व्हाई टू डिस्टर्ब हिज हैप्पीनेस। चलो छुट्टी हो गई। तो इष्ट वियोगे न मनसी आकुली भाव, उसको अरति कहते हैं। स तस्या अरते अपनोदाय द्वितीयम अरति अपघातार्थम समर्थम स्त्री स्व इच्छतम वृद्धिम अकरोत्। अब उसने अपने इस बोरियत को, अकेलेपन को, अरति को नाश करने के लिए उसने दूसरी इच्छा करी कि अन्य प्रकट हो जाए, और उसने स्त्री की इच्छा की। और तस्य एवं च स्त्री विषयम गृध्यता स्त्रिया परिशक्तसु एवं आत्मनः भावो बभूव। और उसने केवल अपने भावना से, अपने से ही एक स्त्री के अंग को प्रकट किया। ध्यान से सुनना। और सतेन सती अपसुत्वाद एतावान एव परिमाणः आस बभूव। और वह सत्य संकल्प होने के कारण उसके संकल्प से ही वहां उससे ही स्त्री का देह प्रकट हो गया। ध्यान से सुनना, ये जो बातें हैं ना, इसके दो प्रयोजन होते हैं। एक तो तत्व को प्रकट करना, और दूसरी कितनी शक्ति होती है संकल्प में। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस के जीवन की बातें हैं। उन्होंने हर प्रकार की साधना करी। जब उन्होंने हनुमान जी की साधना करी, भावना करी, उनकी साधना भावना प्रधान थी। वो भावना करते थे कि मैं हनुमान जी हूं। तो उन दिनों में जब वो चलते थे तो वो नॉर्मल नहीं चलते थे, वो बंदर के जैसे कूदते थे, और अपने धोती का पिछला जो कपड़ा रहता है उसको छोड़ करके चलते थे। क्यों? कि मैं बंदर हूं और इसीलिए वो धूम लटक रही है। देखो, उन्होंने मुसलमान साधना करी थी किसी स्त्री से दीक्षा लेकर के, और उसमें वो इतने तादात्म्य हो गए, इतने भावना हो गए कि उनके पूरे देह पर स्त्री के अंग प्रकट होने लग गए। देखो महाराज, जब एक साधारण मर्त्य योग्य प्रकार की भावना करके इतना परिवर्तन ला सकता है, प्रजापति को अपने से अन्य स्त्री के निर्माण करना भावना से कोई कठिन बात नहीं है। देखो, तो उसने इस प्रकार से द्वैत का निर्माण किया। अब किम का परिमाण, अब कैसा हो गया? यथा लोके स्त्री पुमांसौ अरति अपनोदाय संपरिष्वक्तो यद परिमाणौ स्याताम तथा तत्परिमाणो बभूव इत्यर्थः। जैसे जगत में देखते हैं स्त्री और पुरुष जब बोर हो जाते हैं तो एक दूसरे को आलिंगन दे करके अपने अरति का नाश करके उसमें रति में, क्रीड़ा में आनंद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से इसी प्रजापति ने अपने से स्त्री को निर्माण किया। और तथा तत्परिमाणो बभूव इत्यर्थः। स तथा तत्परिमाणम एवं इमम आत्मानं द्वेधा द्विप्रकारम आपातय पातितवान इति एवं अत्यवधारणम मूल कारणात् द्विराजो विशेषणार्थम। तो उन्होंने अपने से मानो दो भाग कर लिए अपने आप। न क्षीरस्य, लेकिन ये दो भाग कैसे है? ऐसे नहीं कि जैसे दूध का दही बन गया तो फिर वो दूध नष्ट हो गया, बोले वैसे नहीं। फिर कैसे?
कहते हैं विराज सत्य संकल्पत्वान आत्मा व्यतिरिक्तम स्त्री पुमांस परिशक्त परिमाणम शरीरांतरम बभूव। उन्होंने अपने इस अद्वैत की निष्ठा को या अद्वैत के स्थिति का नाश न करते हुए वहां द्वैत की कल्पना करी। देखो, एक बार हम एक हमारे मित्र है क्रिश्चियन, अब वो लड़की बहुत बड़ी हो गई होगी, शायद बच्चे भी हो गए होंगे, 30-35 साल पहले की बात है। हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, तो हम उनके यहाँ कभी कभी जाते थे चाय पानी पीने। तो उसकी माँ ने मुझे बताया, उस लड़की के, स्वामी जी देखो ये मेरी, वो मुझे साधु बाबा कहते थे, साधु बाबा ये देखो मेरी लड़की है ना, हमेशा दर्पण के सामने खड़ी रहती है, देखो कैसी खड़ी है, फिर वो ऐसी खड़ी रहेगी और फिर घूमेगी, फिर ऐसी खड़ी रहेगी, ऐसा क्यों करती है? हमने कहा बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ये ठीक ही हो रहा है, कोई गलत नहीं। तो वो अकेले में बोर होती तो क्या किया उसने? अपने जैसी अन्य को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? वहां दर्पण लगा दिया। तो दर्पण में देख करके जो हम अपने आप से खेल रहे हैं, उस खेल में द्वैत का अनुभव है, लेकिन द्वैत की सत्यता नहीं है, अद्वैत की हानि नहीं हुई है। देखो, क्योंकि हम में वो शक्ति नहीं है, इसीलिए हमको दर्पण को सामने रखना पड़ता है। तो कहते हैं स एवच विराट तथा भूत स हयतावान एवासी सामानाधिक। ओके, उसके पश्चात कहते हैं ततः तस्मात् पातनात् पतिश्च पत्नी च अभवत् ताम इति दंपत्योः निर्वचनम लौकिकयोः। इस प्रकार से जगत में स्त्री पुरुष दंपति या पति पत्नी ये जगत में निर्माण हुए। अतएव तस्मात्, ऐसा होने के कारण, यस्माद् आत्मनः एवार्धम पृथक भूता येयम स्त्री तस्मात् इवं शरीरम आत्मानः अर्ध भृगलम अर्धम च तद भृगलम च द्विदलम तत् अर्ध भृगलम अर्ध द्विदलम इत्यर्थः। माने उसने अपने आप को कैसा डिवाइड किया? जैसे द्विदल धान्य होता है, जैसे मूंग ले लो, चना ले लो, ऑल दी पल्सेस, उसमें कैसे दो भाग हो जाते हैं, इसी प्रकार से मानो इस प्रजापति ने अपने को दो भागों में बांट लिया, और एक आधा हुआ पुरुष और पति और आधा हुआ पत्नी या स्त्री। इस प्रकार से यज्ञस्य ब्रह्मणः वापत्यम। अच्छा, यस्मादेव पुरुषार्ध आकाशः स्त्री अर्धशून्यः पुनरः दोहना तस्मात् पूर्यते स्त्रियर्थेने पुनः संपुटीकरणे द्विदलाल। और जब ये दो हो गए, एक के पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, इसीलिए पूर्णता का अनुभव आता है। जब ये दो फिर से एक हो जाते हैं, तब जाकर के स्त्री पुरुष के संभोग में उनको दो क्षण के लिए क्यों ना हो पूर्णता का अनुभव आता है, क्योंकि वो अलग अलग हुए थे, इसीलिए एक दूसरे में रति नहीं थी, अरति थी, और अपने आप को दुखी अपूर्ण समझते थे। तो ताम स प्रजापति मनवाख्य शतरूपाख्याम आत्मनः दुहितरम पत्नीत्वेन कल्पिताम संभवम मैथुनो उपगतवान। अब यह जो प्रजापति पैदा हुआ उसका नाम था मनु, और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था शतरूपा। इस प्रकार से यह मनु और प्रजापति मनु और उसकी जो कन्या थी शतरूपा, उसने फिर अपने कन्या शतरूपा से ही संभोग करके इस जगत का निर्माण किया। ध्यान से सुनना, सबके दिल हिलते होंगे। देखो, एक बार मुझे प्रश्न किसी ने पूछा था, स्वामी जी उपनिषद में आता है कि प्रजापति ने, ब्रह्मा जी ने या मनु जिनका नाम है, उनसे ही शतरूपा का जन्म हुआ, तो शतरूपा उनकी कन्या हो गई, और उन्होंने अपने कन्या से ही भोग करके जगत का निर्माण किया। तो फिर आज के जमाने में यदि कोई ऐसा करता है तो उसको पापी इत्यादि को करते हैं। तो माने क्या हमारे शास्त्रों में ये सब अलाउड है? देखो क्या प्रयोजन था और क्या सीखा, कारण क्या है? अधमाधम, एकदम उल्टा समझना।
तो उसके पश्चात ततः तस्मात् उपगमनात् मनुष्या अजायंत उत्पन्नाः, और उनके समागम से यह संपूर्ण सृष्टि मनुष्य निर्माण हुए। इसीलिए मनु की संतान होने के कारण हम सबको मनुष्य कहते हैं। और शतरूपा जो है प्रकृति पत्नी। अब इसके पश्चात की कहानी बड़ी सुंदर है। चौथा मंत्र, सहा हेयमीक्षां चक्रे कथम नु आत्मना एव जनयित्वा संभवती हंत। अब शतरूपा जो मनु की पुत्री थी, जब मनु महाराज अपनी पुत्री के प्रति संभोग के लिए जब जाने लगे तो शतरूपा सोचने लगी, क्या हो गया डैडी को, इसने मुझे पैदा किया, मैं इसकी कन्या हूं और ये मेरे से ही संभोग करना चाहता है, कुछ भी गड़बड़ी है, इसीलिए वो गायब हो गई। तिरो सा नेति, फिर उसने क्या किया, सा गौहु अभवत, फिर उसने गाय का रूप धारण किया। तो जैसे उसने गाय का रूप धारण किया तो यह जो मनु थे उसने वृषभ का, बैल का रूप, सांड का रूप धारण कर दिया, और उसके बाद यह जो बैल इत्यादि है वो निर्माण होने लग गए। फिर वह जो शतरूपा उसकी कन्या थी उसने फिर वहां से निकली, फिर उसने अश्व का रूप धारण किया, माने स्त्री अश्व का, मेयर का रूप धारण किया। तो मनु जी ने घोड़े का रूप धारण किया, फिर सभी के सभी घोड़े इत्यादि निर्माण हो गए। फिर वो गर्दभी बनी तो ये गधा बना, तो फिर गधे निर्माण हुए। इस प्रकार से फिर वो बकरी बनी तो ये बकरा बना, फिर बकरे निर्माण हुए। फिर वो भेड़ी बनी तो ये भेड़ा बना, फिर वो सब निर्माण हुए। इस प्रकार से जितने भी इस जगत में मैथुन के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं वो सभी के सभी इसी एक प्रजापति की ही अभिव्यक्ति है। अब देखो, हम सपने में जो भोग करते हैं, सपने में भोग्य वस्तु भी मन ही है और भोक्ता भी मन ही है। तो ये भोग्य वस्तु को निर्माण करने वाला मन है और उस निर्मित वस्तु का भोग करने वाला भी तो मन ही है ना। देखो, इसीलिए इस कथा का तात्पर्य यही है कि हमको स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि यह संपूर्ण सृष्टि एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है और इसी एक तत्व में भोक्ता और भोग्य यह दो बातें अध्यारोपित करी जाती है। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेद तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदाशिवः मयि एव सकलम जातम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम मयि सर्वं लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। स्पष्ट रूप से आता है। तो हम इस प्रकार से जब समझे कि यह संपूर्ण सृष्टि एक ही तत्व की है और इस एक तत्व की दो बातें हैं, एक है पुरुष तत्व और दूसरा है उसकी प्रकृति सांख्य के अनुसार या माया वेदांत के अनुसार या भगवान की इच्छा लीला शक्ति, यह भक्ति के अनुसार, तात्पर्य एक ही है। तो जैसे अग्नि अपनी दाहिका शक्ति को प्रकट करके जगत को जलाता है लेकिन स्वयं नहीं जलता, तो अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, इनमें क्या रिलेशन हो गया? रिलेशन होने के लिए दो होने की आवश्यकता है। लेकिन क्या अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति दो अलग अलग है? नहीं, क्योंकि दाहिका शक्ति अग्नि से अन्य होकर के नहीं रह सकती। देखो, तो यह जो दाहिका शक्ति है अन्य सी प्रतीत होती है, अन्य के लिए, अग्नि के लिए नहीं, और इसीलिए दाहिका शक्ति का प्रभाव अग्नि पर कभी नहीं होता। इसी प्रकार से यह जो द्वैत का सृष्टि का निर्माण का प्रसंग है, यह सृष्टि के निर्मिति के बताने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। जब हम इस बात को स्पष्ट समझ लेते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल इस मैं का, अहम का ही विस्तार है, ततो न विजुगुप्सते, उसके पश्चात हमारे जीवन से घृणा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है।
देखो, यह प्रयोजन है। इसीलिए ये जो प्रसंग है उसको ठीक से समझना चाहिए। तो जितने भी मिथुन इमा पिपीलिका आस्तंभ पर्यंत सर्वम असृजत, तो जितने भी स्त्री पुरुष रूप जोड़े हैं उन सभी की रचना इस प्रकार से हो गई। तो इसके पश्चात यह प्रजापति को सृष्टि नाम से कहा गया है और उसने जो सृष्टि बनाई उसका नाम सृष्टि हुआ। सहा अवेदम हम वाव सृष्टि अस्मि अहम ही इदम सर्वम असृषद इति ततः सृष्टि अभवद सृष्ट्या हास्य एतस्याम भवति य एवं वेद। इस प्रकार से उस प्रजापति ने समझा कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल मैं मात्र है। देखो, ध्यान से सुनना, जब हम किसी अन्य व्यक्ति के हाथ को पकड़ते हैं तो वहां भोग निर्माण होता है, क्योंकि जिसका हाथ पकड़ रहे हैं वो हमसे अन्य है। लेकिन जब हम अपने ही हाथ को ऐसा करते हैं तो क्या ये भोग है? देख लेना, जब हमारे जगत के व्यवहार में भोग की प्रवृत्ति नहीं होती तो द्वैत होते हुए भी द्वैत का बंधन जीवन में नहीं आता। देखो, भगवान कहते हैं, शंकराचार्य, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। देखो, उनके लिए चाहे भोग में रहे चाहे योग में रहे, दोनों की समानता है। कारण क्या है? वहां अन्य का अभाव स्पष्ट है। इसलिए स प्रजापति सर्वम इदम सृष्ट्वा अवेद कथम, उसने ये संपूर्ण जगत को निर्माण करके कैसे जाना कि अहम वाव अहम एव सृष्टि ही, मैं ही जगत का निर्माण करने वाला हूं और मैं ही सृष्टि हूं। सृज्यते इति सृष्टम जगत उच्यते सृष्टि इति। यन मया सृष्टम जगत मद भेदत्वात् अहम अस्मि एव न मत्तः व्यतिरिच्यते। तो ये जगत मेरे से ही निर्माण हुआ है, इसीलिए मेरे से अन्य रूप में नहीं रह सकता। और इसीलिए अहम ही यस्मात् इदम सर्वम जगत असृक्षि सृष्टवान अस्मि तस्माद् इत्यर्थः। इसीलिए यह संपूर्ण जगत मेरे से अन्य नहीं है, मेरे से भिन्न नहीं है। यस्मात् सृष्टि शब्देन आत्मानम एव अभ्यधात् प्रजापति ही तस्मात् सृष्टि अभवत् सृष्टि नामा भवत्। क्योंकि इस प्रजापति ने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करके उसको बनाने वाला मैं हूं और इसीलिए प्रजापति को सृष्टि नामा या ब्रह्मा जी या जगत का निर्माण करने वाला इस प्रकार से कहा जाता है। और जैसे सृष्ट्याम जगति हास्य प्रजापते है एतस्याम एतत् जगत जगति स प्रजापतिवत् सृष्टा भवति सात्मनः अनन्य भूतस्य जगतः कहा। लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम इस जगत के अनन्य सृष्टा होते हैं, माने जगत और हम अन्य नहीं है, यह जब हमारा ज्ञान पक्का हो जाता है तो अपने आप अपने जीवन से यह संपूर्ण जगत का आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक भेद समाप्त हो जाता है। ध्यान से सुनना, आदि दैविक है हमारी सब शक्तियां, आदि भौतिक है यह संपूर्ण जगत जिसका हम भोग करते हैं, और आध्यात्मिक है यह भोग करने वाला। ये जो भेद है भोक्ता, भोग और भोग्य, ये संपूर्ण भेद नष्ट होकर के एकत्व की प्रतिष्ठा हो जाती है। इस प्रकार से यह संपूर्ण आध्यात्मिक जगत स आध्यात्मादि भूतादि आदि दैवम जगत अहम अस्मि इति वेद। इस प्रकार से इस ज्ञान से हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो, प्रसंग क्या था? जगत का निर्माण हुआ और कंक्लूजन क्या हुआ? यदि ये कंक्लूजन हमारा हुआ तो हमने जगत के निर्माण के प्रक्रिया को ठीक से समझा है। लेकिन कई बार आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कई बार हम किसी को कुछ बात बताना चाहते हैं और बात बीच में ही कोई एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण में इतने बह जाते हैं, फिर पूछते हैं अरे भाई क्या बोल रहा था? अरे मैं भूल ही गया। स्वामी जी आप बोल रहे थे कि बंद करेंगे। अच्छा
तो हम अपने ही इन विचारों से ऐसे भटक जाते हैं। तो यहां सृष्टि के निर्मिति का प्रसंग सृष्टि के निर्मिति में नहीं है, ये बताना है कि एक ही तत्व उपाधि के कारण अनेकत्व को प्राप्त होता है और इस अनेकत्व में सुख दुख है, एक में सुख दुख नहीं है। देखो अब इसका अपने जीवन में उतार के देखो, एक आदमी कहां सुखी दुखी है, लेकिन फिर वो सोचता है मैं बोर हूं। अब कोई सोचता है कि मैं बोर हूं तो क्या करें उसको? नहीं, व्हाट इज लाइफ विदाउट वाइफ? हो गया वायरस गया अंदर। एक बार ये वाइफ का वायरस अंदर गया तो कोई उसको नहीं बचा सकता। देखो हमारे रामचरितमानस में नारद जी का माया का नारायण भगवान का प्रसंग आता है। नारद जी कहते हैं कि भगवान रोज नारायण नारायण करके मैं बोर हो गया हूं, मुझे आपकी माया के बारे में जानना चाहता। भगवान ने कहा क्या मैं इतना बोर हूं, मेरे से बोर हो गया? नहीं वैसी बात नहीं, मैं तो आपका ही भक्त हूं, लेकिन ये माया क्या है मुझे समझाओ। जो समझ में आती है वो माया नहीं है, जो समझ में नहीं आती वो माया है। देखो अब इसमें क्या समझ है? जैसे हम गए थे कहीं, वहां एक बोर्ड लिखा हुआ था BBQ रेस्टोरेंट। तो मैंने हमारे सज्जन को पूछा, सिडनी की बात है, हमने कहा भाई ये क्या है BBQ रेस्टोरेंट? स्वामी जी दिस इज बारबेक्यू रेस्टोरेंट। ऐसे नहीं, ये बोर्ड नहीं है, दिस इज ए स्टेटमेंट, वाक्य है। मैंने क्या वाक्य है? BBQ रेस्टोरेंट है ना, ये एब्रीविएशन है, ये SMS की लैंग्वेज है। तो बिना खाली पीली जाकर के सोचता है कि मैं अकेला हूं, फिर शादी करी, फिर शादी करने के बाद शुरू हो गया तमाशा, अब जाऊं तो जाऊं कहां? इसीलिए यह प्रसंग इसलिए नहीं है कि हमको इस जगत को सत्य मानना है, बल्कि यह संपूर्ण जगत एक ही तत्व है। इसके बताने के लिए हमारे जीवन की क्या क्या बातें हैं? भोक्ता, भोग्य और भोग, एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस्ड। अब ये तीनों का आधार क्या है? ध्यान से सुनना। भोग्य वस्तु का आधार है वो रिस्पेक्टिव इंद्रिय। यदि आंखें नहीं हो तो रूप रंग से कोई मतलब नहीं, यदि श्रवण शक्ति नहीं हो तो शब्द से कोई मतलब नहीं। तो ये सभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सृष्टि का आधार है इंद्रिय, और इंद्रियों का आधार है मन। इंद्रियों से विषयों को ग्रहण होता है, मन में उसका अनुभव होता है, और अनुभव करता पैदा हो जाता है जब उस मन में चिदाभास का प्रतिबिंब हो गया। देखो तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है कैसी है कि जगत के रूप रंग से हट करके इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों से हट करके मन में आ गए, मन से हट करके हम आ गए भोक्ता में, और भोक्ता का जब हमने स्वरूप अन्वेषण किया, उसका चिंतन किया, तो पता चलता है कि जो सबको प्रकाशित कर रहा है लेकिन किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहा है, वह एकमात्र सत्य सभी अनुभूतियों का प्रकाशक है। ये बताने के लिए जगत के सृष्टि का वर्णन है। देखो जैसे बच्चों को सुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो रो रहा है क्या 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 क्या, फिर उसको कहते हैं देखो देखो देखो, देखो कौवा आ गया कौवा आ गया कौवा आ गया। वो बच्चा देखता है, फिर उसको याद आ, अरे मैं तो रो रहा था, फिर उसको दूसरी बार बता दे, देखो देखो कार आ गई, कौन सी कार है रे, ये मारुति है कि हनुमान जी है कि गरुड़ कार है, थोड़ी देर देखेगा अगेन शुरू है, बिल्कुल। और दो चार करते 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 फिर वो रोना भूल जाता है, सो जाता है। तो उस व्यक्ति को पूछो जो उससे खिला रहा था, भाई तुम क्या कर रहे थे? भाई मैं इसको सुला रहा था। लेकिन झूठ बोल रहे हो, तुमने तो उसको कौवा दिखाया, गाय दिखाई, कार दिखाई और कहते सुला रहे थे।
मैं क्या इतना बेवकूफ हूं? नहीं, इतना नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा ही हूं। क्यों? कि कौवा कौवा दिखाने के लिए नहीं दिखाया गया था, गाय गाय को दिखाने के लिए नहीं गया था, और कार को दिखाने के लिए नहीं बताई थी। ये सब की सब प्रक्रिया उसको सुलाने के लिए थी। इसी प्रकार से यह जगत कैसा निर्माण हुआ, उसने इच्छा करी, अकेला हूं, बोर हो रहा हूं, फिर वहां दूसरी कोई थी नहीं, एकमेवा द्वितीय, देखो कितनी परेशानी होगी बेचारे की, तो उसने अपने से ही निर्माण किया। जैसे हम जब बोर हो जाते हैं तो दर्पण के सामने आके खड़े हो गए, और फिर वहां एक एक चीज को, ये जो इसको क्या कहते हैं, भुए, उसको काट रहे, इधर से उधर से, उधर से इधर से खड़े हो, फिर ये एंगल, फिर वो एंगल, कितने भी एंगल करो फिर पोतापाती करते 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 बाहर निकले। और बाहर निकलने वाले किसने पूछा, तुम नींद से उठ के आ रहे हो क्या? नहीं, लेकिन लग तो ऐसे रहे कि 8 दिन से सोए थे। नहीं, असल में मैंने ज्यादा ही लगा लिया ना, इसीलिए ऐसे लग रहा है। तो ऐसा क्यों किया? अकेले में बोर हो रहे। इसी प्रकार से जहां हम अपने में परिपूर्ण का अनुभव करते हैं तो जगत होते हुए भी इसका प्रभाव नहीं, और जब हम परिपूर्ण हैं लेकिन उसको हम पहचानते नहीं, तब जगत का निर्माण हो जाता है। ये बताने के लिए ये प्रसंग है। उसके पश्चात इस प्रजापति ने अनेक प्रकार के देवताओं की सृष्टि करी, और उस सृष्टि के बारे में बताने के पश्चात किस प्रकार से हम इस जगत को जानते हैं गलत प्रकार से, और किस प्रकार से उसको ठीक से जानना है, यह प्रसंग हम अपने कल के प्रवचन में चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।